फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं बताने वाली हूँ कि पाइल्स फिशर फिशुला, जो कि मैंने कल बताया हुआ था कि सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके हमको पता कैसे चलता है। तो आज हम नेक्स्ट बताएंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है और हम उसको पहचान कैसे सकते हैं कि पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है, क्योंकि वो तीन तरह के तीनों अलग अलग होते हैं। तो हमको एक ही जगह पे इरिटेट करते हैं, तो हमको भी पता होना चाहिए। यानी पेशेंट जो होते हैं उनको कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है, तो पता होना चाहिए कि पाइल्स है, फिशर है, फिशुला है और उसको कैसे रोक सकते हैं हम, और जो हो गया है तो उतने में ही कैसे रख सकते हैं और ट्रीटमेंट क्या है उसका। पहली बात तो उसको जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड होता है ना, तो उसको रोका जा सकता है और रुक भी सकता है। तो हमको गर्म पानी में बैठना चाहिए। एनएल की ट्यूब आती है वो यूज़ कर सकते हैं। 80% मेडिसिन तो गर्म पानी में आप 10-15 मिनट बैठेंगे ना तो वही काम कर जाती है। और हमको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, फाइबर्स युक्त सबसे ज़्यादा खाना खाना है, मेन तो वही होता है। आज के टाइम की जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई ना, उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और पाइल्स फिशर फिशुला तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे तो 50 से 60% लोगों को हो रहा है पाइल्स फिशर फिशुला। इसलिए हम अभी जो लोग होते हैं ना, जैसे हम लोग, यानी कोई भी हो, जनरली मैं सबके बारे में बोलती हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल सबको चेंज करनी चाहिए। पहले के लोग फाइबर युक्त खाना ज़्यादा खाते थे, कच्चे खाना भी खाते थे, काकड़ी, खीरा, फ्रूट नहीं खाते थे। गांव के लोगों को फ्रूट इतना जल्दी अवेलेबल नहीं होता था, फिर भी वहाँ पे तो बाकी चीज़ें अवेलेबल होती ही थी, वो खाते ही थे। पर अभी की जो जनरेशन है ज़्यादा फास्ट फूड पे डिपेंड हो गई है, तो वो सब चीज़ें हम अवॉइड करेंगे ना तो ही इसको रोका जा सकता है। नहीं तो ये तो अभी 50 से 60% लोगों को है, कल 80 से 90, और मुझे तो लगता है 2-4 सालों में तो 100% हो जाएगा। तो ये अपनी लाइफस्टाइल से और खाने-पीने, डाइट से ही से चेंज किया जा सकता है। पहले लोगों को कहाँ होता था, इतना नहीं होता था ना। पर अभी तो देखो ना, ये 50 और 60% लोगों को आप चाहो, सिटी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा होने लगा, गाँव में भी होने लगा, पर गाँव में फिर भी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अभी ठीक-ठाक है माहौल। और अभी हर चीज़ में केमिकल्स युक्त, तो स्लो पॉइज़न खाते हैं सब कोई, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और उसका ट्रीटमेंट भी वैसे तो थर्ड फोर्थ ग्रेड में जाएगा तो ऑपरेशन ही होता है। इसलिए हमको टाइम से पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो वो यानी रुक सकता है। ठीक तो मैं नहीं बोलती हूँ कि होता है, बट वो वहाँ पे रुक जाता है। तो इसलिए हमको खाने, डाइट का ध्यान रखना चाहिए, गर्म पानी में सेक करनी चाहिए, उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और डाइट का ध्यान रखेंगे तो शायद उससे आगे नहीं बढ़ेगा, पर वो पॉसिबल नहीं होता है लोगों को, और वो नहीं कर पाते, इसके कारण वो आगे शायद बढ़ता है। इसलिए काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो और उसमें पाइल्स फिशर फिशुला भी अलग अलग होती है। पाइल्स होता है उसमें ब्लीडिंग होती है, फिशर होता है उसमें पेन होता है, जो लैट्रिन का रास्ता है वो नैरो हो जाता है। फिशुला में तो पस जो बाल तोड़ वगैरह जैसे बाहर की तरफ उसका मुंह होता है, पस प्रेस करके दबाएंगे तो बाहर आता है, तो उसमें ऐसा नहीं होता। वो अंदर नेनल के अंदर साइड उसका मुंह होता है, तो उसको तो सर्जरी करके ही ठीक किया जाता। नहीं, लॉन्ग टाइम से 2-4-10 सालों तक लोगों का ऐसे चलता ही रहता है। बाद में यानी, और जब काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तब आके सर्जरी करवाते हैं। फिर लेज़र सर्जरी करवाने के लिए आते हैं, पर लेज़र सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है। पर फिर भी ठीक है, वो उनके रिकमेंड के हिसाब से बाकी चीज़ें करते हैं, तो वो मैं क्लियर नहीं बोलूँगी, बट ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा कि मैं नेक्स्ट क्या बनाऊँ और बाकी चीज़ें क्या बताऊँ आप लोग को। थैंक यू सो मच।